अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है ये आपका कहाँ से, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है आपकी, आपका मानसरोवर झील से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी आपका तिब्बत चीन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम और उसके बाद बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में हमने देखे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों में सीमा बनाती है, तो चीन, भारत और बांग्लादेश। तो तीन तीन देशों में बहती है, 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। तो वैसे आपकी जो सिंधु रिवर थी वो भी आपकी जो है 3 देशों से होते हुए जा रही थी। ठीक है, तो यानी तिब्बत आपका भारत और पाकिस्तान में जाकर मिल रही थी। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी आपकी जो है चीन, भारत और बांग्लादेश में बहेगी। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है आपके मानसरोवर झील से और बंगाल की खाड़ी तक। भारत में इसकी लंबाई केवल कितनी है? 916 किलोमीटर है। क्या है? सिर्फ 916 किलोमीटर ही है भारत में इसका प्रवाह है। किसका? ब्रह्मपुत्र का। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना, 916 किलोमीटर। देखो रिवर तो बहुत बड़ी है, परंतु भारत में इसका जो लंबाई है वो कितनी है? केवल 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भारत की ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो सर्वाधिक बेसिन वाली जो नदी है वो कौन सी है? आपकी ब्रह्मपुत्र है, सबसे चौड़ी नदी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपका ब्रह्मपुत्र है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गंगा नदी है। ठीक है, तो अब गंगा नदी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो कुल लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर है। 916 किलोमीटर भारत में इसकी लेंथ है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी भी आपकी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। और कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र के दोस्तों अलग अलग नाम है, जिसको अलग अलग नामों में क्या क्या जाना जाता है। तिब्बत में अगर बात करें तो तिब्बत में आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी को वो क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो। क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो आपको जो है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी का कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र के ही अलग अलग आपके नाम हैं। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पर कहा जाता है? इसे असम में। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सभी नाम किसके हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के हैं। ठीक है, यारलंग सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना, ये तीनों किसके, चारों किसके नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है। इनकी कुछ सहायक नदियों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो सहायक नदी इसकी कमी है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सहायक नदी कौन कौन सी हैं? आपकी चोलामू झील। कहाँ है? चोलामू झील। ये चोलामू झील कहाँ है? आपका सिक्किम में। तो सिक्किम से आपका कहाँ से आती है? तीस्ता नदी आती है। कौन सी नदी आती है? ये तीस्ता नदी आती है आपका किस साइड से? राइट साइड से। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में आपको ध्यान क्या रखना है? आपको राइट और लेफ्ट में ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदी राइट से मिलती है और कौन सी नदी आपकी लेफ्ट से मिलती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखो ब्रह्मपुत्र जो है आपकी कहाँ से आई? अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो राइट साइड से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है? सुबनसिरी। कौन सी है? सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता। क्या है? सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता। ये 4 नदियाँ जो है ये राइट साइड से आती है। और दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली, ये 4 नदी जो है लेफ्ट साइड से आपकी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो राइट साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है? लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है? ये आपको क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। पूछ सकता है निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र को राइट साइड से मिलती है? तो राइट साइड से आपको लेफ्ट की दे देगा, राइट के निकालने। आपसे पूछ सकता है कि लेफ्ट साइड की कौन सी नदी मिलती है? सारे लेफ्ट की दे देगा, एक राइट का दे देगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश है, दिबांग, लोहित, खूनी नदी, धनसिरी और कोपिली, ये 4 नदी जो है आपकी लेफ्ट साइड से मिलती है। राइट साइड से मिलती है आपके सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता, ये 4 नदियाँ जो आपके राइट साइड से मिलती है दोस्तों। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी पर बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, जो कि कहाँ पर है? असम में। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपका माजुली। कौन सा है? माजुली। और ये आपका कहाँ पर बनाते हैं? सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर बनता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। और माजुली कहाँ पड़ता है? आपका असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में ये आपका माजुली पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है
भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन से है? माजुली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने एक सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ा और एक हमने यहाँ पर क्या पढ़ दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस बनाते रहें। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।